ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29। जब उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली इब्राहिम की संतान और बिन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है? जब वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की संप्रदा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं। क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्या 1 से 7 और 11। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा।
यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठ जाइए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 29, पद संख्या 29। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन मेरे पाँव का दीपक बन जाएं। दीपक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि वो ईश्वर थे, लेकिन वचन कहता उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की। फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, उन्होंने दास का रूप धारण किया। बस उनकी यही खासियत प्यारे भाइयों और बहनों पिता के सामने उन्हें आज्ञाकारी और महान बनाती है। उन्होंने गली के बदले गाली नहीं दी, यहां तक कि अपने चेलों को उन्होंने बैठाया और उनके पैर धोए और उनको एक दूसरे का सम्मान करना और सेवा करना सिखाया। विनम्रता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान अपने अहंकार के कारण स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, तो यीशु बलिदान, प्रेम, त्याग, विनम्रता, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, न्यायपूर्ण एवं तमाम गुणों से सर्वगुण संपन्न होकर वो स्वर्ग में आरोहित किया गया। पिता के दाहिने उसे गद्दी प्रदान की गई। इसलिए वचन हमसे बताता है, आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु ये कहता है कि जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा, और जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। इसलिए वो एक दृष्टांत सुनाते हैं। जब उन्होंने लोगों को देखा कि लोग एक विवाह भोज में आमंत्रित हैं और वहां पर मुख्य मुख्य स्थान देखकर बैठने की सोच रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो प्रभु ने उनसे कहा कि देखो, तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।
तुम मुख्य स्थानों को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है विवाह भोज के मालिक ने बहुत से लोगों को बुलाया हो, और यदि तुम उस मुख्य स्थान पर आकर बैठ गए हो और मालिक आके कहे कि आप यहां से उठकर दूसरी जगह चले जाइए और अपनी जगह इन्हें दे दीजिए, तो आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है कि विनम्रता हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष को वरदान स्वरूप प्राप्त करती है। हम अपने जीवन में विनम्रता के द्वारा अनेक कार्य कर सकते हैं, और यीशु ने अपने जीवन में ऐसा ही किया। भले ही लोगों की दृष्टि में, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्हें सम्मान नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने उन्हें सम्मान दिया और अपने स्वर्ग राज्य में उन्हें जगह प्रदान की। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है कि जब तक तुम इन छोटे नन्हे बालकों के जैसे नहीं बन जाते, तुम में से कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आज का वचन हमें शिक्षा देता है, आमंत्रित करता है कि तुम जो अगले होना चाहते हो, सबसे पिछले बनो और सबके दास बनो। और यीशु ने उन्हें उदाहरण दिया सेवा करने का, विनम्रता का, सहनशीलता का, प्रेम बनाए रखने का। मेरे और आपके जीवन में यही बात प्यारे भाइयों और बहनों बनी रहे। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूं। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। तो इसलिए संत पौलुस याद दिलाता है कि सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं। तो हमारे अच्छे काम, हमारी विनम्रता, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की आशीषें हमारे परिवार में लेकर आती हैं। कई बार विनम्र बनने से, कई बार छोटे बनने से, दास बनने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव रहता है। इसलिए हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने आप को समर्पित करें और प्रभु का वचन हमें आशीष प्रदान करे। ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु यीशु ये नहीं चाहता कि उसके चुने हुए लोगों में से किसी का भी सर्वनाश हो जाए। इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा, बशर्ते कि वो मेरी शिक्षा में दृढ़ रहें। आइए हम प्रार्थना करें। आज का संदेश प्रभु ने आपको दिया कि आप घमंड ना करें, अहंकार को छोड़ दें, दास बनकर सेवा करें। दास का रूप धारण करके जो अगला होना चाहता है वो सबसे पिछला बने।
और प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में सदा बनी रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके वचन अनंत जीवन का संदेश है, आत्मा और जीवन है। हमें ये वरदान प्रदान कर और आज हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा हमारा पथ आलोकित कर। तेरा प्रेम और शांति हमारे जीवन में सदा विराजमान रहे। हे प्रभु, हम तेरी शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में सदा तेरे जैसे बनने की कृपा प्राप्त कर सके। हमें भी सेवा करना सिखाइए, विनम्र बनना सिखाइए, न्याय और शांति की व्यवस्था में हमें बने रहना सिखाइए, जिससे कि हमारे जीवन में तेरी महिमा होती जाए। हे प्रभु यीशु, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके घरों परिवारों में तेरी रूह का मसा छाया रहे। इन्हें अपने पवित्र लहू से मसा कर ब्लेस कर, इनके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगा दे और इनके घर की चार दीवारी निरंतर तेरी आंखों के सामने बनी रहे। हे मां मरिया, हमारी सहायता कर, मध्यस्थता कर दूतों और संतों की प्रार्थना के द्वारा। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन ले। उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।